गुरुजी, अनंतपुर दरबार के सभी भक्तों की यही आशा होती है कि हर जन्म में यही गुरु, यही पंथ, यही दरबार, इसे मानने वाले भगत परिवार में जन्म हो, ताकि जन्मों जन्मों तक हमारा नाता गुरु से जुड़ा रहे। मेरा प्रश्न आपसे ये है, अगर जन्म जन्म का नाता गुरु से जोड़ने के लिए या उनकी कृपा पाने के लिए जन्म लेना होता, तो क्या ये मोक्ष मार्ग हुआ? गुरु तो जन्म मरण से निजात दिलवाते हैं ना, तो क्या हर जन्म में यही गुरु मिले? मोक्ष के लिए, लक्ष्य के लिए गुरु का क्या योगदान है गुरुजी? गुरु के प्रति हमारी सेवा कैसी होनी चाहिए, जिससे हमें हमारे मोक्ष तथा जन्म मरण से छुटकारा हो, स्थायी निवास मिले, निज घर मिले? कृपा करिए गुरुजी, मेरे दुविधा में बहुत हूँ। देखो, सेवा करनी बहुत अच्छी बात है। वाणी में भी आता है, सतगुरु की सेवा सफल है जे को करे चितलाए। सेवा तो करनी ही चाहिए, लेकिन कोई कहे कि सेवा से मुक्ति हो जाएगी, तो ये जीव का भ्रम है। मुक्ति तो केवल और केवल नाम से होती है, बिना नाम के मुक्ति नहीं होती है। लेकिन नाम कौन सा नाम, ये जरूरी, बहुत जरूरी है इसको जानना। ये वो नाम नहीं है जो हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी के नाम हैं, जो बोलने वाले, लिखने पढ़ने वाले नाम हैं। ये वो नाम नहीं है जो श्वासों में आवाजें चल रही हैं, सोहंग सोहंग या ओम सोहंग या वाहे गुरु या अल्लाहू। कोई भी आवाज आप देखोगे फिट करके इन श्वासों में फिट हो जाएगी, लेकिन वो भी वो नाम नहीं है, क्योंकि नाम वो है जो कभी खत्म नहीं होता, लेकिन ये श्वासों वाला नाम एक दिन खत्म हो जाएगा। वो नाम वो भी नहीं है जिसको अनहद नाद बोला जाता है, जिसको कान बंद करके उंगलियां डाल के कानों में सुना जाता है, वो भी वो नाम नहीं है। वो भी एक दिन शांत हो जाएंगे। पांचों तत्वों की पांचों धुनें एक दिन शांत हो जाएंगी। असली नाम है वो अमर नाम, जो कभी खत्म नहीं होता, जिसको सतनाम बोला गया है, और उसी सतनाम की जय जयकार सब संतों ने करी है। तो उस नाम को प्राप्त करके मुक्ति मिलेगी, ना कि केवल ये झाड़ू पोछा सेवा करके, लंगर खिला के, लंगर बना के। ये तो एक मानव कल्याण के लिए, मानव सेवा के लिए आपका एक योगदान है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये पाप और पुण्य में ही गिना जाएगा। ये पुण्य हो गए आपके कि आप लोगों की सेवा कर रहे हो। अब ये पुण्य है तो इसके लिए बोला गया, पाप पुण्य ये दोनों बेड़ी, और एक लोहे एक कंचन केरी, ये दोनों ही बेड़ियां हैं, आप मुक्त नहीं हो सकते। हाँ, आपको कोई आगे ऐसा जन्म मिल जाएगा जहां पे आप अच्छे अच्छे पकवान खाओगे, अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमोगे। जरूरी नहीं कि इंसान बन के ही, आपको कुत्ता भी बनाया जा सकता है कर्मों के अनुसार। क्या पता आपने ऐसे कर्म किए हो जो कुत्ते की योनि में जाओ, लेकिन अच्छे कर्म भी किए हैं, इसलिए बढ़िया बढ़िया बिस्कुट खाओ, अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमो, एसी में रहो, ऐसी भी फैसिलिटी मिल जाएंगी, लेकिन रहोगे तो कुत्ते के कुत्ते। इसलिए 184 से बचने का एक ही रास्ता है, मुक्ति प्राप्त करने का एक ही रास्ता है, और वो है असली नाम, सतनाम। जब तक आप सतनाम को नहीं जानोगे, सारी क्रियाएं, सारी सेवाएं, ये सब यूजलेस हैं, ये सब निष्फल चली जाएंगी। जब तक आपको सच्चे गुरु का सच्चा नाम नहीं मिलता, भेदी गुरु से वो भेद नहीं मिलता, जिस भेद को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े संत महात्मा, बड़े बड़े ऋषि मुनि गुरुओं को ढूंढते फिरते थे। अपना कल्याण करने के लिए बड़े बड़े महात्मा इस दुनिया में गुरुओं को ढूंढते फिरते थे, लेकिन ऐसी किस्मत कि बहुत मुश्किल से कोई भेदी गुरु मिल पाता था, नहीं तो ज्यादातर संत महात्मा वापस बेरंग लिफाफे की तरह ही गए हैं। गरीबदास जी की वाणी में इसका पूरा खुलासा किया गया है। कोई हैरे परले पार का जो भेद कहे झनकार का, इस वाणी को अगर आप सुनोगे, इसमें सब संत महात्माओं के नाम लिख रखे हैं, जो बेचारे आए, भक्ति किए, लेकिन सत भक्ति नहीं कर पाए, असली नाम प्राप्त नहीं कर पाए, और नकली नाम जप जप के इस दुनिया से विदा हो गए। कुछ नहीं बना उनका, वापस आते रहे और आते रहेंगे जब तक भेदी गुरु ना मिल जाए। ये आवागमन कभी खत्म नहीं हो सकता। इसलिए सेवा ठीक है, सेवा कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन कोई कहे सेवा से मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा कभी नहीं होगा। साहिब बंदगी सतनाम। वंदना गुरुजी,
मैं अनंतपुर आश्रम की फॉलोवर बोल रही हूँ। आपने मेरे पिछले सभी प्रश्नों के उत्तर दिए, जिससे मेरी काफ़ी दुविधा दूर हुई और मेरे आत्मा को बहुत शांति मिली। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न आपसे और ये है कि अनंत दरबार के सभी भक्तों की यही आशा होती है कि हर जन्म में यही गुरु, यही पंथ, यही दरबार, इसे मानने वाले भगत परिवार में जन्म हो, ताकि जन्मों जन्मों तक हमारा नाता हमारे गुरु से जुड़ा रहे। मेरा प्रश्न ये है कि अगर जन्म जन्म का नाता गुरु से जोड़ने के लिए या उनकी कृपा पाने के लिए जन्म लेना होता है, क्या ये मोक्ष मार्ग हुआ? गुरु तो जन्म मरण के से निजात दिलवाते हैं ना, तो क्या हर जन्म में यही गुरु मिले, ये सोच कैसे सार्थक हुई? और मोक्ष मार्ग कैसे हुआ? मोक्ष के लक्ष्य के लिए गुरु का क्या योगदान होता है? गुरु के प्रति हमारी सेवा कैसी होनी चाहिए, जिससे हमें हमारे मोक्ष तथा जन्म मरण से छुटकारा हो और हमें स्थायी निवास मिले? कृपया करें गुरुजी, मेरी इस दुविधा को भी दूर करें। साहिब बंदगी सतनाम, बहुत अच्छा सवाल किया आपने और इसका जवाब भी अच्छा ही मिलेगा। असल में होता क्या है, बहुत से गुरु ऐसे बैठे हुए हैं भारतवर्ष में जो आपका पूरा जन्म बर्बाद कर देते हैं अपनी सेवा करवाने में, और उसके बाद आपके दिमाग में ये आशा भी डाल देते हैं कि ये जन्म तो तुमने लगाया ही है, तुम्हारे आने वाले और जन्म भी 7 जन्म तुम्हें ऐसी सेवा करवाएंगे तुमसे, ऐसे ही तुम आओगे हमारे पास बार बार सेवा करने के लिए। ये सब देह की सेवा है। असली गुरु वो होता है जो आपको इसी जन्म से मुक्ति दे दे, दोबारा वापस नहीं आना किसी की सेवा करने के लिए। किसकी सेवा करनी है भाई? यहाँ से जेल से भागना है कि बार बार जेल में आना है सेवा करने के लिए? तो इस भ्रम को तोड़ देना है कि हम गुरु जी के पास जाएंगे सेवा करने। अरे गुरु खुद तुम्हें यहाँ मुक्त करने आया है, तुम्हें इस जेल से दौड़ाने के लिए आया, भगाने के लिए आया है, ना कि वापस गुरु भी आए और चेला भी आए सेवा करने के लिए। असल में ये वो लोग गुरु हैं, ये वो गुरु लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि यहाँ से भागा कैसे जाता है। तो उन्होंने तो आना ही है, इस जेल में उन्होंने बार बार आना ही है। लेकिन जो सही सच्चा गुरु होता है वो खुद भी जाएगा, यहाँ से निकलेगा और तुम्हें भी निकाल ले जाएगा, वापस आने ही नहीं देगा। यही पहचान है सच्चे और झूठे गुरु की। तो झूठे गुरु तुम्हारे अंदर एक आस रूपी बीज डाल देते हैं कि तुम बार बार वापस आओ, बार बार सेवा करो धाम की, बार बार जन्म मरण में आओ, 9 महीने गर्भ में उल्टे लटक के आओ। इस चक्कर में नहीं पड़ना है। गुरु धारण किया जाता है जन्म मरण से मुक्ति के लिए, ना कि बार बार जन्म लेने के लिए। अगर कोई गुरु बार बार जन्म लेने की बात करता है कि तुमने बार बार जन्म लेने हैं, तो अभी उसको पता ही नहीं है मुक्ति क्या चीज़ होती है। निकल जाना है यहाँ से, वही मुक्ति है। नहीं फंसना इन गुरुओं के चक्कर में, यही बंधन है। इसलिए अच्छी तरह समझ लो, कबीर साहब साफ कहते हैं 3 लोक एक जेल है और पाप पुण्य 2 जाल, सारा जग भोजन बना और खाने वाला काल। यहाँ पे आओगे तो काल ही खाएगा, कोई बचाने वाला नहीं है। लेकिन गुरु क्या करता है? गुरु उसी काल के सिर के ऊपर पैर धरवा देता है। काल के सिर पे पाँव दे सतगुरु के उपदेश, साहिब वहाँ पकड़ के ले चले अपने देश। वो अपने देश ले जाएंगे, तुम्हें इस देश में दोबारा नहीं आने देंगे। और जो गुरु तुम्हें बार बार इस देश में आने की बात कर रहा है वो गुरु नकली है, उसको तत्काल ही त्याग देना चाहिए। साहिब बंदगी सतनाम।